की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने और ये सुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती है, पापियों को पाप से तारो। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारती। ई मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती है, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण यह राधा कृष्ण जन्मादशतो न भयादित चारथे सुविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदया दुःखमये मुह्यन्त यतसो यह तेजोवानमृतां यथा विनमय तेजोवान यथा विनमयो यत्र सर्वो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजे कथा करहूं मत अनुसार गादी धरिया सन धरो मेरे पधारी मगन कुमार। गादी धर आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। सब गारन को छोड़कर हम आए तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नकमोरी ओर निहार। श्री वृषभानु की लाडली निक हमरी ओर निहार। श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। आज परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मंचासीन समस्त मित्रजन, विद्युत जन, मेरे परिकर के सभी बंधुजन, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल सायंकालीन वेला में आप सबने भगवान की अद्भुत कथाएं को सुना है, जिसमें कि भगवान की मथुरा गमन आदि की कथा और कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव। कल समय अभाव से
एक बड़ी सुंदर दिव्य भगवान की कथा। भगवान की मथुरा में और गुरुग्रह में जो कथाएं रही उसके बारे में, और भगवान के द्वारा उद्धव को ब्रजगमन आदि के बारे में। माता पिता के श्री चरणों में नमन किए हैं। भगवान माता पिता के चरणों में प्रणाम किए हैं। एक बात जरूर थी, भगवान जब तक ब्रजमंडल में रहे तब तक नंगे पैर रहे, सिर के केसों को मुड़ाया नहीं, मुंडन नहीं किया। उनका एक संकल्प था कि जिस दिन इस धरती से पाप को दूर कर दूंगा उस दिन ये मुंडन कराऊंगा, उस दिन सिले हुए वस्त्र पहनूंगा। एक संकल्प था। आज आए हैं माता पिता के चरणों में प्रणाम किए कि अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेन चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। माता पिता के श्री चरणों में नमन किया है, सिर रखकर के प्रणाम किया। बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करने से हमारी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है। अपनों से बड़ों को प्रणाम करना हमारी नैतिकता है, हमारा शिष्टाचार है। और भगवान ने ये चरितार्थ किया है। भगवान स्वयं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं, बेटा मैं कैसा निकृष्ट पिता हूं जो मैं आपको सेवा तक नहीं दे पाया। श्री बालकृष्ण कहते हैं, पिताजी मैं निकृष्ट पुत्र हूं जो आपकी सेवा से दूर रहा। वसुदेव ने अंत में भर लिया। वसुदेव कहते हैं, बेटा मेरी सेवा से ज्यादा जो आपने अनेक राक्षसों का वध किया है वो मेरी सेवा से कहीं बढ़कर के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट कंस ने हजारों लाखों लोगों की हंसी छीन ली थी मुख से, जो है उनकी खुशहाली तुमने वापस लाकर के प्रदान की है। और एक बेटा अगर बाप के पिता के सामने अगर ऐसा कुछ अच्छा कार्य करता है तो निश्चित रूप से बाप का सिर, पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो मेरी सेवा से कहीं ऊंचा है। देवकी बार-बार गोविंद को निहार रही है। जिस समय भेजा था ना उस समय घंटे 2 घंटे की आयु थी श्री लाल जी की। और अभी जब आए हैं तो 11 वर्ष 56 दिन से होकर के आए। 11 वर्ष 57वां दिन चल रहा है, लेकिन भगवान देखने में ऐसे लगते मानो 16 साल जैसी अवस्था हो। देखने में ऐसा प्रतीत होता है श्री लाल जी 16 वर्ष के हैं। ये क्या है? यशोदा माँ का वात्सल्य है, यशोदा मैया का वात्सल्य है। यशोदा मैया ने कितना प्यार कितना दुलार किया है, इससे प्रतीत होता है। कोई बालक कम उम्र में अगर बलिष्ठ दिखे तो निश्चित समझना कि माता पिता का विशेष दुलारा है। पूरा ध्यान रखती है माता। आइए देव की बार-बार निहार रही हैं और कहती हैं, ऐसा दुलार मैं जीवन कभी नहीं दे सकती जो यशोदा ने इसको दिया है। देव की बार-बार मन यशोदा को प्रणाम कर रही हैं। मैंने जब भेजा था तो पुत्र को बहुत छोटा था, आज आपके पास से इतना बड़ा होकर के आया। नंद बाबा
कन्हैया से कहने लगे लाला तुम वृंदावन नहीं चलोगे? क्योंकि तुमने तो आते समय अपनी मैया से कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। उस समय क्या स्थिति है उन जनों की, ब्रजवासियों की। उस समय का दर्शन परीक्षित उस समय जो कर्ण क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने उंगली पकड़ करके जिसे चलना सिखाया, आज उसको दो टूक मना कर दिया कि मैं जा नहीं सकता। मेरी कुछ परिस्थितियां मैं जा नहीं सकता। क्या बीती होगी उस नंद बाबा के हृदय पर। आप जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा, मैं जल्दी से आने की चेष्टा करूंगा। वो नन्हा सा जो कृष्ण की उंगली पकड़ कर चल रहा था और कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया भैया हमसे कुछ गलती है गई का? हमसे कोई गलती हो गई क्या जो तू हमारे साथ नहीं चल रहा? कन्हैया ने मिलने से उस गोप को गोदी में लिया। उस समय का जो कर्ण क्रंदन है उन ब्रजवासियों के हृदय पर चाह रही। उस लाला को उस बाल स्वरूप ग्वाल को अंक में भर लिया है और वो कन्हैया से रो रो के कह रहा है कि कन्हैया आप चल क्यों नहीं रहे हो? चलो ना, मैया यशोदा का बुरा हाल हो जाएगा रो रो के। उस बाल स्वरूप बालक को गोदी में लेकर के कहा, भैया तुम तो समझदार हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता सखा। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे बगैर मैं सुख से रह तो नहीं सकता। तुम्हारे बगैर मैं सुख से नहीं रह सकता। तुमसे दूर रहकर के मैं सुख से नहीं रह सकता हूँ सखा। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है सखा। मैं कैसे कहूँ? और मैं समझता हूँ तुम्हें मेरे ऐसे पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए, मेरे ऐसे कार्य में तुम्हें सहयोगी बनना चाहिए। उन सखाओं ने हृदय को मजबूत बनाया है। नंद बाबा बार बार लाल जी को निहारते जा रहे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हुए जा रहे हैं। कन्हैया का हृदय फट रहा है, कुछ कह नहीं सकते। बार बार विचार करते हैं मैया यशोदा जैसा दुलार कौन कर सकता है। देव की वसुदेव ने उनके सिर का मुंडन कराया, केशों को मुंडवाया, मुंडन संस्कार, देखो कर्ण छेदन संस्कार काला काला किया। लेकिन किसका मुंडन संस्कार, किसका कर्ण छेदन, भगवान के मन में तो रह रहे ब्रज की यादें आ रही हैं। कार्य तो हो रहा है लेकिन रह रह के ब्रज की यादों में बैठे रहते। भगवान जब तक ब्रज में रहे ना तब तक प्रेम की गाथा को गाया। यमे उठे तरंग सूर श्याम कारी काबर पे चढ़े दूजो भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक काली कमरिया को उड़ा। क्यों? ये काला रंग जो होता है ना, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत मत उपजे परे भजन में भंग। का गए कहा कपूर चुगाए, श्वान नभाए गंग। घर को अरक जाए कहले पर भूषण मरकट अंग। कहा होए पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया,
मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। और देवी देव पूजे भीड़ सही देवकी ने, हमारी मानता और देवी देव पूजे भीड़ सही देवकी ने। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया यशोदा जी ने। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से, देवकी ने रे गोकुल में। बिना दिए जन्म यशोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। मरने के डर से भेज दिया घर से, देवकी ने रे गोकुल में। बिना दिए जन्म यशोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरे कन्हैया किसको कहेगा। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को ही माने। एक ने तुझको दी है रे आँखें, एक ने दिया उजाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। आज किसका जन्म संस्कार, किसका मुंडन संस्कार, कन्हैया को रह रह करके ब्रज की याद आ रही है, रह रह करके यशोदा मैया की याद आ रही है। एक ही बात याद आती है, कनुआ कनुआ, ये वात्सल्य का नाम है। एक ही याद आता है। सारी विद्याओं को भगवान अल्प समय में अर्जित करते हैं, बड़े तीव्र विद्यमान, कम समय में ज्यादा विद्याओं को अध्ययन किए हैं, धनुर्विद्या को पढ़ा,
संदीपनी आश्रम में, और वहीं पर श्री सुदामा जी से मित्रता हो गई। सुदामा को गले लगाया और गुरुदेव के मरे हुए बच्चों को लाकर प्रदान किया। 5 जन नाम की जो राक्षस है उसको मार करके 5 जन शंख को लाए। सुदामा जी से कहा कि आप हमारी मथुरा आना, हमारे ब्रज आना। सुदामा जी ने कहा जरूर आने का प्रयास किया। गुरुदेव और मातृश्री से आशीर्वाद लिए हैं। वो कृष्ण आकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किए, लेकिन जिस दिन से पढ़कर के आए हैं उनका मन नहीं लगता है घर में। वो योगीश्वर योगी भगवान कृष्ण, उनका मन नहीं लगता। 24 घंटों केवल एक ही याद आती है, मैया यशोदा जो वर्षों बीत गए वृंदावन को छोड़। और मैंने कितना बड़ा झूठ बोला, कितना अन्याय किया ब्रजवासियों के साथ। किशोरी राधा रानी का भी स्मरण होता है, ब्रज सखियों का स्मरण होता है, और रह करके उन ब्रजजनों की याद आ रही है। किशोरी राधा का ऐसा स्मरण हो रहा है, विचार करते हैं मैंने कितना झूठ बोला किशोरी राधा, जिसका संपूर्ण सर्वस्व मैं, और मैंने उससे इतना झूठ बोला। बार बार रह करके मन में याद आती है। सरस किशोरी भयस की थोरी रस धोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस धोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। आज भगवान ने बड़ा सुंदर भाव दिया, और हर जीव के लिए बात है, जब तक जीव साधन से नहीं जुड़ता ना तो साध्य नहीं बनता है। साधन ही नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में साधन का होना जरूरी है, और साधन से सिद्धि की ओर जाता है, और उसके बाद उपलब्धि की ओर चला जाता है। साधन दीन मेरा है तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मेरा है तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी हो श्री राधे कीजे कृपा की को। और बड़ा सुंदर भाव दिया है, अरे लाडली मैं जीवन में आया हूँ तो मैं कोई कार्य करने से आलस न करूं, अधाऊं नहीं। हाँ हाँ
और जब कार्य करता रहूं और स्मरण मेरा बना रहे। करर अधर नहीं नेक अगाऊं, भजन करन मेरा मन को लगाऊं। करत भजन नहीं नीक अघाऊं, भजन करन मेरा मन को लगाऊं। कभी बर जोरी लगे ओरी, तो गोविंद मोरी कौन सुभारे तो। श्री राधे रानी कीजे कृपा की हो, श्री राधे कीजे कृपा की हो। एक बात जरूर है, जीव का जीवन में रिश्ता मजबूत हो। कहते हैं ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मैंने कहा ना, भक्ति के लिए संबंध का होना जरूरी है। और जहाँ संबंध होगा वहाँ कभी कोई परेशानी आएगी नहीं, तो वो कोई परेशानी नहीं बनती, वो सामान्य समस्या बनकर के निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने रिश्ता जो बनाया। और जब आप किसी को अपना मान लिया तो फिर समर्पण विश्वास के साथ जुड़ जाएं। कहते हैं श्री भगवान कहते हैं, मैं तो जैसा भी हूँ लाडली तुम्हारा हूँ, मैं बुरा हूँ जैसा भी हूँ, दीन हूँ, भला हूँ बुरा हूँ। भला बुरा जय सो तिहारो, तुम दिन कोई ना हेतु जहाँ। अजी भलो बुरो जे सोहू तिहारो, तुम बिन कोई ना हिंदू हमारो। हरे दुलारी सुध लो हमारी, शरण बिहारी है बरदघड़ी फिर मोर। श्री राधे कीजे कृपा की हो, राधे कीजे कृपा की हो। सरस्वती सोरी वयसती थोरी, रति रस घोरी कीजे कृपा की हो। श्री राधे कीजे कृपा की हो। गोपी प्रेम की विख्याति कैसे मोहे अपनों करनी। अजी गोपी प्रेम की भिक्षा दी है, कैसे मोहे अपनों करनी है। तुम्हें गुण गावत दिवस बितावत, रघु भर आवत है प्रेम विभो। श्री राधे कीजे कृपा की
किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की गोर श्री राधे कीजे कृपा की गोर श्री राधे कीजे कृपा कृपा की को एक बार प्रेम से बोलिए राधे। भगवान बहुत याद आ रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। अनन्य ममता विश्व ममता प्रेम संगता भाव से बसांध्रा बुद्धि प्रेमा निगते। भगवान जब से पढ़ के आए हैं उनका मन नहीं लगता। मैया देवकी ने आज लाल जी के लिए भोजन बनाया। अच्छा, माँ से ज्यादा कोई जानता है बच्चे के खाने पीने के बारे में? माँ तो जानती है। हाँ, इसको क्या पसंद है, क्या खाता है, कब खाता है, कब नहीं खाता है, केवल आपको मालूम। लेकिन देवकी के सामने बड़ी विडंबना। युवा होके आया है बड़ा, माँ को क्या पता ये क्या खाने वाला है, कब खाता है, क्या खाने की आदत है। माँ विचार करती हैं आज पहली बार भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए। हाँ, पहली बार भोजन। आचार्य जी बड़ा सुंदर भाव। मैया देवकी ने अपने हाथों से लाल जी के लिए भोजन बनाया और थाली लेकर के गई है उस कक्ष में जहाँ कृष्ण अकेले बैठे हैं। और माँ को जैसे देखा ना, और कन्हैया को देवकी मैया को देखते ही ना यशोदा मैया की याद आ गया। क्योंकि ऐसे समय में यशोदा ऐसे थोड़ी आती है चुपचाप। यशोदा तो रसोई में से चिल्ला रे कनुआ, ओ कनुआ कहाँ गयो रे? अरे भोजन बन गयो है लाला। और चिल्लाते आती कक्ष में। देवकी तो एकदम सीधे स्वभाव से आई और जैसे देखा ना देवकी को, देखते ही यशोदा मैया की याद। देवकी को देखते ही एकदम से फपक के रोने। देवकी मैया से रहा नहीं गया, एकदम से थाली वहीं रखी और दौड़ गई एकदम से श्री वसुदेव जी के पास। देखिए, मैंने आज पहली बार उसके लिए भोजन बनाया और मुझे देखते ही रो रहा। क्यों, कोई गलती हो गई क्या? मैंने उसकी पसंद का भोजन बनाया नहीं क्या? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया उससे? मैं अभी उसकी आदतों से परिचित नहीं। अच्छा, सुखदेव कहते हैं कि जीवन की विडंबना है। एक जन्म देने वाली माँ और एक उधर से जन्म लेने वाला पुत्र, दोनों के विचारों की क्या स्थिति है? वसुदेव जी बोले ज्यादा तो मुझे भी जानकारी नहीं है उसके बारे में। देवकी कहती है मुझे पता ही नहीं क्या खाता है, किस प्रकार का पसंद है उसको खाना। जो कहेगा मैं वही बनाऊंगी। इतनी देर में वहां श्री उद्धव का आगमन हो जाता है। बृहस्पति के दिन ज्ञानी, उस समय के ज्ञानियों में मूर्धन्य विद्वान, धारा प्रभा संस्कृत का वेदांत, व्याकरण के मूर्धन्य महान विद्वान, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। कोई कितनी भी बड़ी बात हो, बोले मैं अपने ज्ञान की ताकत से सब ठीक कर लूं। समझाओ, जैसे भगवान के बारे में कहा कि
उद्धव कन्हैया जब से आए हैं तब से बहुत परेशान था। हमारा लाला बड़ा दुखी चल रहा है। वो हमेशा रोता रहता है, उदास रहता है। उद्धव कहते हैं आप चिंता न करें पिताजी, मैं अभी गया और कृष्ण को समझाने का प्रयास करूंगा, निश्चित उसे संतुष्ट करूंगा। उद्धव जैसे गए, जैसे कक्ष में प्रवेश किया, उद्धव को देखते ही भगवान एकदम हिलखियां लेने लगे हैं और अपने उस पलंग से खड़े हुए हैं और एकदम उद्धव के अंक से लगे। उद्धव के अंक से लगे। उद्धव कहते हैं लाल जी, आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, मंत्री से लेकर संतरी किसी ने कोई परेशानी किया हो, इस राज परिवार में कोई दिक्कत हो, तो आप हमें बताइए, हम निश्चित समाधान करेंगे। मुझे उद्धव कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ गुरु बृहस्पति का अग्रणी शिष्य हूँ, उन्हीं का कोई भी कैसा भी कार्य हो मेरे से दूर नहीं होना, मैं हमेशा समाधान देता हूँ। मुझे ज्ञानी उद्धव के नाम से लोग जानते हैं। भगवान का हृदय एकदम से सुनकर के टूट रहा है, इसको अपने ज्ञान को बढ़ा। यहाँ तो प्रेम की बात है, ज्ञान की बात नहीं। और जहाँ प्रेम हो वहाँ ज्ञान कितना ही सही। जहाँ प्रेम हो वहाँ ज्ञान नहीं मिल सकता। प्रेम तो अलग ही है। उन्होंने कहा बेटा चिंता न करो, मैं पूछूंगा जाकर सबसे। आपको मथुरा में कोई तकलीफ, किसी ने कुछ कह दिया, मुझे बताइए। एकदम भगवान का कंठ रुक रहा है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत हंस सुता को सुंदर कलरव और कंचन की माही, जब ही सूरत आवे बासुख की, वो ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, मुझे उस ब्रज की याद आ रही है, उन ब्रजवासियों की, उन ब्रज सखाओं की, माता यशोदा की। मुझे लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण बचे हुए क्यों हैं। उद्धव मैं रोता इसलिए हूँ कि मैंने इतने सरल अंतःकरण वाले, निर्मल अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ में धोखा किया। मैं परसों की कह के आया, आज वर्षों बीत गए झूठ बोल करके आया। जो खाते पीते सोते उठते बैठते नाचते गाते हर समय सर्वस्व मुझे मानते थे। मेरे लिए बाबा नंद ने गोकुल का लाखों करोड़ों का साम्राज्य त्याग दिया मेरे लिए। वृंदावन है मेरी मैया यशोदा। मैं तनक सा दूध भी अगर कम पीती थी तो राजवैद्यों को बुला लेती थी कि आज कन्या ने 2 घूंट दूध कम क्यों पिया है। इसको कोई शारीरिक समस्या तो नहीं। राजवैद्यों को बुला लेती, देखो ना आज कन्या ने दूध कम पिया है। नंद बाबा जिन्होंने एक पल भी मुझे नहीं छोड़ा, जिन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, आज उनको भी मैंने धोखा दिया। अरे उद्धव, मैं जब मुरली बजाता था तो गाय मुझे घेर करके खड़ी हो जाती और जैसे ही मुरली बजाना बंद करता मनो अपनी पूंछ उठा करके और रम्हा करके कहना चाहती हूँ कि लाल जी आपने मुरली बजाना बंद क्यों कर दिया, बजाओ ना। तो गाय मुझसे इतना प्रेम करती थी। उन ब्रज गोपियों का तो सर्वस्व मैं, किशोरी राधा की महती कृपा मेरे ऊपर। मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, चलते समय यशोदा जैसी महान महर्षि को मैंने धोखा दिया। मैंने झूठ बोला, माँ को मैंने मुझे माँ ने जब हृदय से लगाया तो मैं माँ से कहा माँ मैं परसों आ जाऊंगा, परसों अवश्य। मैं परसों आज मैंने उन सबकी स्मृति होती है, मुझे लगता है मैंने अन्याय किया।
अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, इसका मतलब ये है कि उन्हें भी मेरी याद आती है। प्रेम एक तरफ से कभी हो नहीं सकता। हाँ, भगवत रसिक रसिक की बातें ना को समझ सके ना, प्रेम दोनों तरफ से बिल्कुल होता है। मुझे लगता है मेरी याद उनको जरूर आती होंगी। यदि वो लोग मुझे याद करते हो, अगर मुझे याद नहीं करते तो मुझे स्मरण क्यों होता? पुराने जमाने में शरीर की गतिविधियों से मालूम होता था कि हमें कोई याद कर रहा है ना। अभी आजकल तो बीमारी में आती है, पहले हिचकियां आया करती थी, हिचकी आते हैं, अरे भैया कौन संभाल रहा है, कोई संभाल रहा है। ये प्रेम पराकाष्ठ, ये कैसा तरंगों का भाव मानव संरचना से जुड़ा हुआ। हाँ, कोई प्रेमी अगर याद किया हिचकियां कभी कभी आए तो याद किया है, ज्यादा आने लगे तो फिर डॉक्टर को देखो। कभी कभी आए तो किसी ने याद किया, इसका मूल और देखो जिसने याद किया और आपके स्मरण में वो है, आपने याद किया तुरंत हो जाती है। हाँ देखो, हाँ हम कह रहे थे ना उन्होंने याद किया होगा। ये हृदय के भाव हुआ करते हैं। कोई आता था तो कौवा आकर के काऊ काऊ करते थे, कोई आने वाला और भी प्रकृति के सारे कौवा बार-बार मढ़ाए, कौवा बार-बार काऊ करे, बैठ करके दरवाजे पर, समझ लेना कोई आने वाला है। रोटी वाला जो तवा है ना नीचे से वाइट हो जाए, समझना कोई आने वाला है। ये प्रकृति, ये प्रेम का भाव, ये आगमन का इशारा। आज उद्धव को ये जब बात कही तो उद्धव एकदम से कहते हैं मुझे क्या करना है? बोले आप वृंदावन जाइए, ब्रजमंडल में जाइए और मेरा संदेश लेकर के ब्रजवासियों के पास। उद्धव कहते हैं आप मुझे उन गंवार लोगों में, अनपढ़ लोगों में भेजोगे जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिन्हें कुछ आता ही नहीं, उस ब्रज में भेजोगे यहाँ धूल धूल उड़ रही है, उस वृंदावन में भेजोगे जहाँ के लोग केवल गाय चराना जानते, इसके अलावा जानते क्या है? बोलो मूर्ख है वहां। और मैं जब वेद लक्षण वाणी का संवर्धन करूंगा, वेद लक्षण वाणी से जब बोलूंगा तो मेरी भाषा कैसे समझेंगे? भगवान बोले थोड़ा सरल भाषा में बोलना समझ जाए, थोड़ा सा सरल भाषा में बोलना समझ जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने विचार किया, इसके मन में अभिमान आ गया है और इसका अभिमान जब तक नहीं टूटेगा तब तक बात बनेगी नहीं। इसके अभिमान को दूर करना, इसका अभिमान खत्म करना। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा, जीवन की कैसी विषम परिस्थितियां, विषम स्थितियां। आज उद्धव कहते हैं मैं जाऊंगा तो सही, कैसे जाऊं? तो उद्धव को पत्र दिया है और बड़े भाव से लिखा, उद्धव मैया को सुनइयो, जय जय तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो उद्धव मैया को सुनइयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो भैया, मैया को सुनइयो। आज कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पूछ संभारे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पूछ संभारे। माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू, और कनु के कोई ना बुलावे, मैया को सुनइयो, मैया को सुनइयो, तेरा
गोपी देने उलानो एक चित ना लावे मैया आवे गोपी देने उलानो एक चित ना लावे वन में भूखो जान कन्हैया उधो वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे मैया को सुनियो मैया को ये तेरो लाला दुख पावे मैया को मैया को सुनियो बाबानंद अंगुरिया गए गए चलनो नित्य सिखावे बाबानंद अंगुरिया गए गए चलनो नित्य सिखावे सो सुख ऊधो या मथुरा में सो सुख ऊधो या मथुरा में जननी बिन को लाड़ लड़ावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो अरे क्यों जान पैया ले ले वन में भूखो जान कन्हैया मोय कर कर छाछ पठावे रे मैया वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे और ना तो बार खुशे जो मेरो ना तो बार खुशे जो मेरो बार बार कुल देवता मनावे मैया को सुनियो मैया मैया को सुनियो तेरो गाना दुख पावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो मैया को सुनियो आज उद्धव को भेजा है। उद्धव ने कहा मैं आपके कहने से चला कर जाऊंगा। एक बहुत सुंदर कथा सुनने को मिल रही है आपको। उद्धव ने कहा मैं आपके कहने से चला तो जाऊंगा लेकिन मैं वहां घंटे 2 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा उनमें मन लगेगा नहीं। वो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं अब देखिए मैंने कहा ना कि ज्ञान पर कभी भी अभिमान मत करना। कभी भी कितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए कभी भी ज्ञान पर अभिमान नहीं होना चाहिए। और जिस दिन अभिमान आ गया ना वो ज्ञानी पूरा नहीं कहलाता, वो अधूरा होता है। ज्ञानी को चाहिए प्रेम, ज्ञानी को चाहिए रसिक। भगवान ने ऐसे करके देखा इसको बड़ा अभिमान हो गया। कहा तो नहीं। अच्छा समझदार व्यक्ति वही है जब समझ ले तो उसको उत्तर दिया जाए तरीके बोलो ना तो बोलेंगे तो समझने वाला है नहीं। कभी कभी अभिमान हो जाता है व्यक्ति को मैं नहीं कभी नहीं ऐसा नहीं। भगवान बोले मन में पहले जा तो सही तू घंटे 2 घंटे में आएगा या फिर 7 महीने में आएगा ये तो जाने के बाद मालूम। उद्धव ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ और मुझे कोई निशानी तो चाहिए जिससे कि लोग मुझे पहचान ले। परिचय देने में टाइम बर्बाद कर देंगे मेरा। भगवान ने अपनी काली कमरिया दिया उद्धव को ओढ़ाई है। इसको ओढ़ करके जाओगे ना तो मालूम पड़ेगा पहचान जाएंगे। उद्धव रथ में आरूढ़ होकर जा रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन उन ब्रजवासियों की ब्रज गोपियों की ब्रज बालों की यशोदा मैया की दशा तो देखो।
जिस दिन से लाल जी गए हैं ना, उस दिन से उस मार्ग पर रोज आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आगमन का इंतजार है कि वो बोल के गए परसों आ जाऊंगा। आज आ रहे हो हमारा, आज आ रहे हो हमारा मैया यशोदा, ब्रजग्वाल, ब्रजगोपी, ब्रजगोपियों ने तो एक व्रत धारण कर लिया है। ब्रजगोपियों ने एक व्रत धारण कर लिया है, महानाम व्रत। रोज मार्ग पर आकर बैठ जाते हैं। वहां से धूल भी उड़ती दिखती है रथ की टापरों से, तो मानो प्रतीत होता अब के आ रहे हैं, अब के प्रतीत होता। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, धीरे धीरे समय बीत रहा है। रोज सुबह और शाम को लौट करके फिर बोले आज नहीं आए तो कल आएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में कैसी आगमन के इंतजार हुआ करते थे। गए हुए राही का परदेश से लौटकर आने का इंतजार किया जाता है। हाँ, पत्र व्यवहार होता था तो पत्र में पत्नी एक ही भाव रखती थी कि तुम कब आओगे, बस उसमें लिखा रहता था तुम कब आपके आगमन का इंतजार है। और ये प्रेम की बड़ी विचित्र बात। यहाँ ब्रजगोपियां रोज इंतजार कर रही हैं आगमन। अब तो जैसे ही रथ को आता वहां देखा है, एकदम से ब्रजगोपी और ग्वालों ने विचार किया अब की बार शायद आ रहे हैं, शायद हाँ। अब तो रथ में बैठे बैठे श्री व्यक्ति को देखा, दूर से ध्वजा चमक रही है, रथ में बैठा व्यक्ति दिख रहा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे रथ नजदीक आ रहा है ना, जैसे जैसे रथ नजदीक आ रहा है तो एकदम से लगा कोई काली कमरिया ओढ़े बैठो। एकदम से मन में ये पक्का हो गया कि अब की बार कृष्ण ही है। लेकिन एक बात और है, प्रेम में कभी कभी क्रोध भी होता, जिससे सच्चा प्रेम किया है ना उस पर कभी कभी क्रोध भी आता है, कभी कभी क्रोध आता है। और क्रोध आता भी इसलिए है क्यों? क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होगा क्रोध वहीं आएगा, क्योंकि रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन? और उठना मनाना तो सच्चे प्रेम का प्रतीक होता है। एक और बात, वो थोड़ी देर का होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण भर थोड़ी देर बदल। एक नन्हा सा ब्रजवाला बोला, मन में विचार किया ये परसों की कह के परसों बता दिए इसने, और आ जा रहा है इसको आशुका ही हमारी रोज इंतजार करता है बालक छोटा सा हमारा कनुआरो लाला आ रहा। अब तो उस बच्चे ने क्या किया, मैं इससे बोलूंगा बात ही नहीं, इसने झूठ बोला है, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, मेरे पैरों में गिर जाएगा तब भी इसको बात और छट करके एक झाड़ी में छुप गया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रथ नजदीक आ रहा है उस बालक से रुका नहीं गया। विचार किया अरे मैं रूठना तो बाद में भी कर लूंगा, पहले इससे मिल लूं, पहले इससे मिल लूं, मुलाकात तो कर लूं। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में आ रहा है, रूठना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले इससे मिल लूं। वही बालक झाड़ी से उछल करके आगे ऐसी स्थिति है। और जैसे रथ नजदीक आया, रथ में बैठे हुए किसी और को पाया, एकदम से अंतर मन दुखी हो गया। कृष्ण नहीं तो कृष्ण का कोई संदेश बात नहीं हो। आते ही उन्होंने प्रणाम किया उस ब्रजभूमि को, और जैसे कृष्ण बोला है समस्त ब्रजजनों ने, भैया जैसे कृष्ण कहा मैं मथुरा से आया और कृष्ण का संदेश उन्होंने मुझे दिया। उस ब्रजगोपियों ने देखा, कुछ कह नहीं पाई। उधर कहते हैं अन्यथा मैं समझना, मैं उनका सखा हूं। ब्रजगोपियों ने एक ही बात कही है, उस समय वो नहीं आए, वो नहीं आए, बोले नहीं आए, मुझे ब्रज सखाओं ने कहा
वो आएगा तो जरूर। वो ठीक तो है? बोले हाँ, मुझे मैया यशोदा से मिलना है। संदेशा लाए उपाधि आई है, उदासी छाई है, लिखा नहीं आएंगे, श्याम नहीं आएंगे, अभी तरसाएंगे। दुख बढ़ गया दूना दूना है। ओ श्याम भजवारे सखियों को लेखा है, तीनी सीखा है, प्रेम दुख देता है, योग सुख देता है, भोग को भूलो योग को ले लो तुम, इसी भलाई है कन्हाई है, गए परसों के परसों गुजारी बरसों, दुख होता दूना दूना है। संदेशा लाए यशोदा नंदनी ने ब्रज के मधुवन में कीनी लीला है, हमारे संग संग में बजा कर बंसी को बुलाया हम सबको, दिखाई जब अपनी रिझाया हम सबको, प्रेम के सागर ने सागर ने हमको खोया था, रस की धारा में हमको खोया था, मन को मोहा था, वही मन अब सुना सुना है। कभी याद हमें वो करते क्या, हमें ठीक बता भारी बात का, तू जवाब दे, तू जवाब दे। हमको भी जिसकी याद में दिन रात तड़पती रोती है, उस छवि का श्याम हमें ख्वाब दे, तू जवाब दे। सुखराज वो पाकर भूल गए, हमारी याद उन्हीं क्या आती है, सच सच बता मत झूठ के तू घाव दे। वो आने वाले तो बता, उनका तू है एक खास
सखा हमारी प्रीत का, तू उन्हें जाकर ये भाव दे। वो जब ब्रज आएंगे जीवित पाएंगे, सुन लो भोजी पधारो ब्रज को जी, हमारा कहना है सुन लेना है। मन भाव कुछ नहीं कहना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज 2 मिनट तक ब्रजवासी मौन हुए हैं, मुख से कोई शब्द नहीं निकला। आज भी आए तो स्वयं नहीं आए, संदेश वाहक को भेजा है। उन्होंने कहा मैं यशोदा मैया से मिलना चाहता हूँ, ऐसे करके इशारा कर दिया है। ये जो बहता हुआ जो जल दिख रहा है, ये बहता हुआ जो पानी आपको दिख रहा है, ये नदी जैसी प्रतीत हो रही है। उधर को कहा ये कोई नदी नाला या कोई पनारा नहीं, ये ब्रज गोपियों की निकलने वाले आंसू, मां यशोदा की आंखों से निकलने वाले आंसू, उन गायों की आंखों से निकलने वाले आंसू हैं। उद्धव को जब ये सुनने को मिला तो उद्धव विचार करते कि जीवन में पहली बार ऐसा विचित्र आकर्षण मैंने पहली बार देखा। ऐसा आकर्षण प्रेम प्रेम। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। ब्रजवासी यशोदा के महल को बताना, मार्ग को बताना उचित नहीं समझते। नंद बाबा से मिलना हुआ है, एकदम जर्जर शरीर हो गया है, उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई है। यशोदा मैया रो रो के एकदम से दुर्बल हो गई है, आंखों से देखना भी बंद हो गया है। उसकी याद आज उद्धव ने इस आकर्षण को देखा, बाबा नंद के पास पहुंचे और बाबा नंद के साथ गए हैं। आज वो 85 चौक का महल सोना पड़ा, वो 85 चौक का जो महल है बिल्कुल सोना पड़ा, इतना विशाल महल सोना है। और ये वही महल है नंदरानी का जिसमें नंदलाल नाचते थे, खेलते थे। वो आंगन देखिए, जननी जन्मभूमि जन्मभूमि सबको प्रिय है। वो आंगन, वो जगह है, वो स्थान, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए वो बातें याद बन जाए और उस जगह से बड़ा लगा आज वो महल ये वही महल है जहाँ नाचे नंदलाल नचावे हरती मैया। ये वही महल जिसमें यशोदा रानी उसको अनेक खेल रोज आचार्य सुखदेव कहते हैं
उन्होंने मैया यशोदा के महल में प्रवेश किया और चारों तरफ से सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। एक ही आवाज, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, एक ही। उद्धव ने देखा इस विचित्र प्रेम किया कृष्ण को। सामने यशोदा रानी बैठी माला लेके, माला चल रही है, भजन चल रहा है। जीवन में कभी संकट की कोई घड़ी आए ना तो भगवान की माला लेकर बैठ जाओ, भजन भजन। तो सच कहता हूँ आपकी समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण। कितनी भी किसी भी परिस्थिति आए जीवन में, भगवान नाम की माला लेकर के बैठ जाओ, आपकी समस्या का समाधान खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। जैसे यशोदा मैया को देखा, यशोदा मैया को आवाज दी नंद बाबा ने, अरे यशोदा ये परदेसी आया है मथुरा से और कृष्ण की कुशल क्षेम खबरिया लेकर के आया। एकदम से मैया कहती हैं धीरे से बोलो, माला छुपी हाँ धीरे से बोलो, मैंने अपने कनुआ को अभी सुलाया है, अभी सुलाया। अगर वो जग गया तो मुझे काम नहीं करने देगा। इस बात को यशोदा जी के मुख से जब सुना, नंदराय जी एकदम से रोक नहीं पाए अपने आप को और कहा अरे अभागिन कहाँ है कृष्ण? यशोदा कहती मैंने अभी सुलाया। आप पीछे क्यों बोल रहे, क्यों चिल्ला रहे? मैंने अभी तो सुलाया पन्ने में। नंद बाबा ने यशोदा को ऐसे पकड़ करके खड़ा किया, कहाँ है वो कृष्ण? लेकर के गए पन्ने के पास में, वो पन्ना बरसों से सूना पड़ा है, धूल ही धूल उस पन्ने में जम रही है और जैसे हाथ दिया है यशोदा धड़ाम से भूमि में गिर जाती है। कहती है निगुड़े ये प्राण क्यों नहीं निकलते? उसके होने का आवाज, उसके होने का आवाज। मैं सोचती हूँ इस तन से ये प्राण क्यों नहीं निकल जाते? और कृष्ण की याद में मैं रोती हूँ। अब तो इन आंखों से भी दिखना बंद हो गया है। उद्धव ने प्रणाम किया, उद्धव से चर्चा हुई, उद्धव का हाथ पकड़ लिया है और पूछा है मेरा कनुआ ठीक तो है? हाँ मैया वो ठीक, मेरी याद आता है या नहीं? मेरी याद को आती है या नहीं? उद्धव कहते हैं मैया मैं क्या बताऊं, उन्होंने ही मुझे भेजा है और वो आपकी याद में बहुत रोते हैं। यशोदा मैया कहती है उसे मेरा वात्सल्य जरूर याद है, वो मुझे जरूर याद करता होगा, लेकिन अब तो बेटा इन आंखों से दिखती नहीं है। अब तो सोचती हूँ इसके बगैर कैसे रहूंगी। दुख तो केवल इस बात का होता है कि एक मटकी के पीछे मैंने उसको उखल से बांध दिया था, मैंने छड़ी से उसे डराया था। मैं सोचती हूँ शायद वो मुझसे रूठ करके चला गया है, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आता है। अब तो जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। ये वही आंगन है, सुना पड़ता है। और एक बात है, माता पिता के लिए बालक कितना भी बड़ा हो जाए, उनकी नजरों में हमेशा बालक ही है, कितना भी बड़ा हो। ये माँ का हृदय, पिता का प्यार हमेशा जागृत है। नंद बाबा की आंखों से अश्रु प्रभाव हो रहा है। नंद बाबा कहते हैं मैं तो तुमको रोज समझाता हूँ यशोदा, अब तो जीना सीख लिया है हमने, उसके बगैर भी हम रह सकते हैं। पर यशोदा मैं तो हमेशा सोचता हूँ हम चाहे जैसे भी रहें, लेकिन हमारे कन्हैया को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हम उसके कष्ट के बारे में कभी सुन नहीं सकते। उस दिन जीने का अंत हो जाएगा, तो जीवन का अंत हो जाएगा। हमारे कन्हैया के जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं।
हम चाहे जैसे भी रह लें, उसकी याद में रह लें, पल पल उसकी याद करते रहें, लेकिन उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए। हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए हम तो चाहे जैसे रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को सुंदर संस्कार मिले, इनके जीवन में खुशहाली आए। एक वस्त्र से माँ बाप पहले कई बार, लेकिन बच्चों को अनेकों प्रकार के वस्त्र पहनाते हैं। पिता एक ऐसी विभूति होती है जो किसी से कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। माँ तो एक बार को बोल भी दे, माँ से बालक भी बोल दे, लेकिन ये पिता तो अलग ही दुनिया में होते हैं, तो कुछ कह नहीं पाते, घुटते रहते हैं। किससे कहें? अगर मैंने मनोबल तोड़ा तो परिवार का जो धैर्य है वो टूट जाए। तो पिता वो एक किनारा है जो टूटने नहीं देता। यहाँ दोनों की दशा बड़ी विचित्र है। उन्होंने ये बाप देखा, नंद बाबा कहते हैं मेरे शरीर से अब कुछ होता नहीं, इस शरीर जर्जर हो गया है। यशोदा को संभालूं या इस तन को संभालूं? अब तो सोचता हूँ, अब हिम्मत हार रहा हूँ, अब कैसे आगे होगा? ये मानने वाली है नहीं, ये रोज उसकी याद में रोती है। जब भी देखता हूँ अकेली बैठी बैठी रोती रहती है। कैसे समझाऊं इसे? यशोदा मैया कहती है मुझे याद आती है उसकी। उद्धव का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ करके आंगन में घुमाता है। ये वही आंगन है यहाँ रोज उधम करता था, रोज मुझे परेशान करता था। मैं पूरे दिन चिल्लाती रहती थी, पूरे दिन उसके पीछे पीछे घंटों घंटों घूमती थी। कन्हैया तू खा ले कुछ, घूम घूम के खाने की आदत थी उसे। मैं बिठा कर खाने के लिए बोलती थी, लेकिन वो खाता नहीं। एक दिन न जाने कहीं से कौवा उड़ता हुआ आया, एक माखन की रोटी उसने ले रखी थी, बेझड़ की माखन रखा हुआ। वो कौवा उस रोटी को ले गया, उड़ गया। मेरे पास आया, मैया मैं इस कौवे से युद्ध करूंगा, अपनी उसी रोटी को लेकर के आऊंगा। मैं सोचती हूँ संतों ने बड़ा भला दिया। दूर भरे अति सोहत श्याम, कैसी बनी सिर सुंदर खेलत खात फिरे अंगना बिछ, पग पैजन बाजत पी कछोई। वारस को रस खान बिलोकत, भारत का कला निधि कोटि, काग के भाग भले सखी हरिहास गयो माखन रोटी। मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है ये जीवन सुरक्षित क्यों है, इस शरीर में ये प्राण सुरक्षित क्यों है? एक बात मुझे हमेशा तकलीफ देती है। कभी कभी उसको मैं डांट दिया करती थी, कभी, लेकिन एक दिन उसने गुस्से में आकर के एक मेरी पुरानी मटकी को फोड़ दिया। मुझे भी थोड़ा सा क्रोध आया कि अभी से इतना बिगड़ गया है, ये इतना क्रोध करता है, ये बिगड़ जाएगा बड़ा होकर के। मैंने उस भाव में उसको उखल से बांध दिया, उखल से बांध दिया। वो काफी देर तक बंधा रहा। तो मैं सोचती हूँ शायद मुझसे वही गलती हो गई, शायद वो इसीलिए मुझसे रूठा। उद्धव की आंखों से आंसू, पूरी रात चर्चा।
ज्ञानियों में अग्रणी बृहस्पति का शिष्य उद्धव एकदम उत्कंठित हो रहा है। पूरी रात घुमाया माया घर में ये खिलौने देखा तो पूरा घर खिलौनों से भरा पड़ा है, सब पर धूल जम रही है। देखा ये हाथी घोड़े खेल खिलौने सब उसी के तो है। बाबा से एक चीज मांगता था मेरे ये नंद बाबा उसे 4 चीजें ला करके प्रदान कर देते थे। कहते थे सब तेरे लिए तो है कनुआ, क्योंकि तेरे सुख में हमारा अगर तू सुख से रहेगा तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। आज पूरा घर सुना, पूरी रात बैठ करके चर्चा हुई है। उद्धव साष्टांग चरणों में लेट गए हैं और यशोदा मैया के चरणों की धूली अपने मस्तिष्क पर लगाई। यशोदा तेरे भाग को कौन सराहे, 3 लोग को नाथ मात तू गोदी में खिला। माखन रोटी के कारण मैया ठुम ना आंगन में नाच नचवावे। यशोदा तेरे भाग को कौन सरावे। अरे मैया पहले तो माता मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आप वो नहीं हो जो मैंने जाना था, जो मैंने जाना। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी तुम्हारे चरणों में अगर बार दिए जाए तो कम पड़ जाएंगे माँ, क्योंकि आप तो वात्सल्य की मूर्ति हो, आप तो साक्षात वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हो। यशोदा मैया से चर्चा हुई और बृहस्पति का ये रूप ज्ञानी खो गया। ब्रज के इस भाव में प्रातः हुआ, निवेदन किया मैया मैं ब्रज गोपियों से और किशोरी लाडली राधा रानी से भी मिलना चाहता हूँ। बता दिया एक बगीचे में बिल्कुल शांत बैठी हैं लाडली जी, बिल्कुल शांत बैठी हैं, किसी से बातें नहीं करती, शांत बोलती नहीं है किसी से। आचार्य शब्देव कहते हैं चारों तरफ से ब्रज गोपियों ने उन्हें घेरा हुआ है, लाडली जी को शांत रहते हैं। लेकिन उद्धव की हिम्मत नहीं हुई इस बात करने की। क्यों? इतना बड़ा जानी आज उन अनपढ़ गंवार ग्वालिनों से बात करने की औकात नहीं है। एक झाड़ी में छुपा हुआ है, वो इतना बड़ा आत्मजानी विचार करता है मैं इनसे क्या कहूं, कैसे बोलूं। पहले इनके अंतर मन को समझ लो तो कुछ आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित एक झाड़ी में छिपा हुआ है, उन ब्रज गोपियों की आपस में चर्चा हो रही है और किशोरी जी के पास में लाडली जी की जो सखियां हैं वो सब आई हैं और सब लाडली जी को अपने अपने स्वप्न की बातें बता रही है। लाडली जी आज तो हमने सपने में श्री लाल जी को पाया, आज मेरे घर माखन चुराने आए थे और मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें। एक सखी बोली मेरे घर आए, कुछ माखन खाया, कुछ फैलाया, मैंने जैसे ही प्रयास किया मेरी आंखें खुल गई। एक सखी बोली मेरे घर आए, मैंने सपने में क्या, मेरे सपने में आए कि मेरे सर पर पानी की जो मटकी है ना वो उठा करके रखी यमुना और मैं थोड़ी देर आगे चली, मैंने घूम कर देखा, मेरी आंखें खुली। सब सखियां अपने अपने स्वप्न की बातें बता रही हैं, अपने अपने सपने की बातें बता रही हैं कि सपने पश्यन्त्या कांतम धन्या
धन्यास्ता सखियो अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा एक सखी बोली लाड़ी जी क्या आपको सपने में नहीं आई? आपको सपने में नहीं आई? दोनों हाथ जोड़ लिए लाड़ी जी ने कहा सखियों तुम तो भाग्यशाली हो जो कम से कम उसके दर्शन स्वप्न में हो। लेकिन मैं तो सच कहती हूँ जिस दिन से वो प्राण वल्लभ गए मुझे छोड़ करके, जिस दिन से प्राण वल्लभ गए उस दिन से मेरी आंखों से नींद गायब हो गई, मुझे नींद नहीं आती और जब सोऊंगी नहीं तो स्वप्न कहां से देखूं? उन्होंने सुना वर्षों बीत गए जिन कृष्ण को गए आज तक सोई नहीं है। धन्य है। आपस में चर्चा हो आपस में चर्चा हो नींद न आए रे चैन न आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे नींद न आए रे मुझे चैन न आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे पल पल जाए छिन छिन जाए कैसी करूं मैं हाय पल पल जाए छिन छिन जाए कैसी करूं मैं हाय नींद न आए रे चैन न आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे बीती सदियां आजा प्राण प्यारे तड़प तड़प के रेन गुजारी नैन बहे पनार कन्हैया नैन बहे पनार तेरे दिन गई बीती सदियां आजा प्राण प्यारे तड़प तड़प के रेन गुजारी नैन बहे पनार कन्हैया नैन बहे पनार कटे नहीं दिन रेत तेरे बिन सारी रात जगाए कटे नहीं दिन रेत तेरे बिन सारी रात जगाए नींद न आए रे चैन न आए रे जीवन सारा बीत चुकाए न आए रे सलोनी सूरत ने कैसा जादू किया तुमसे मिलने को मन को तड़प तड़प के जिया प्यारे तड़प तड़प के ओ शाम सलोनी सूरत ने कैसा जादू किया तुमसे को मन को तड़प तड़प के जिया प्यारे तड़प तड़प के जिया कटे नहीं दिन रेत तेरे सारी रात जगाए कटे नहीं दिन रेत तेरे सारी रात जगाए नींद न आए रे चैन न आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे
कर हार चुकी पैरों पड़ गए छाले ढूंढ ढूंढ के हर जगह में पैरों पड़ गए छाले जैसे पागल को मोह अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा ले गाना अब तो गले लगा ले ढूंढ ढूंढ कर हार चुकी हम पैरों पड़ गए छाले हम जैसे पागल को मोहन अब तो गले लगा लो गाना अब तो गले लगा ले प्यारे अब तो गले लगा ले टूटे दिल को जाकर कोई उनको दर्द सुनाए टूटे दिल को जाकर उनको दर्द सुनाए नींद न आए रे चैन न आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे नींद आए रे चैन आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम आए रे पल पल जाए छिन छिन जाए पेश करूं बिहार पल पल जाए गिन गिन जाए ऐसे करो में आए नींद न आए चैन न आए जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे नींद आए रे नींद आए रे जीवन सारा बीता जाए शाम आए एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उद्धव जी ये सब सुन रहे हैं कि बरसों बीत गए, भगवान को गए भय, अभी तक इनको सोना नहीं हुआ है, सोई नहीं। उस दिन से लाडली जी ने खाना पीना सब छोड़ा हुआ। जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम खाएं। उनके बगैर कैसे खाएं अच्छा नहीं लगता। आंखों में नींद नहीं आती है। सखियों में इतनी वार्ता हो रही थी, इतनी देर में एक भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ आया और वो भ्रमर उड़ता हुआ आया है। छोटे छोटे बच्चे गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दिला रहे हैं व्यास गादी से। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जी जी। और इसी श्रृंखला में मैं यहाँ पर हमारे बीच में प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के जो निर्देशक हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमान राजीव कुमार झा वो उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वो मंच पर पधारें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। डॉक्टर राजीव कुमार झा जी जो प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशक हैं, डॉक्टर राजीव झा, बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ में आए हुए सम्मानीय गणमान्य उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
राम हे राम हे राम हे जग में सोचो तेरो नाम जग में सोचो तेरो तू ही जगदाता विष्णु विधाता तू ही जगदाता विष्णु विधाता तू ही तो है सीता का तू ही बनावे तू ही बिगाड़े 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 इस जग के सारे काम ओ जग में सोचो तेरो जग स्वामी अंतर्यामी ओ जग स्वामी अंतर्यामी तू जग स्वामी अंतर्यामी तू जग स्वामी ओ अंतर्यामी तू ही शुभ हो तू ही शाम जग में सोचो तेरो नाम हे राम हे जग में सोचो तेरो नाम हे अंतर्यामी शब का स्वामी तू अंतर्यामी शब का है स्वामी तू अंतर्यामी ओ जग का स्वामी तू ही शुभ हो तू ही श्याम एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और श्रीमान वीरेंद्र ठाकुर जी 2500-500 रुपये वृंदावन के लिए दे रहे हैं। महाराज जी का आश्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भक्त मन बना रहे हो तो उनके लिए मौका है। आप निरंतर आपको मैं बता ही चुका हूँ श्री राम वृंदावन के लिए। और अभी कथा का भाव सभी सुनते जाएंगे। आगे भी बड़ी सुंदर कथा है, इसकी जानकारी देते हैं। किसी प्रकार की जानकारी कथा के बाद आप मिल सकते हैं महाराज जी से भी।
तो कथा के बाद 2 दिन का समय है, जिस किसी को नामदान भी लेना हो, गुरु दीक्षा लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आइए कथा पर चलते हैं। उधर ब्रज गोपियों में जब चर्चा हो रही है तो वहाँ एक घोड़ा उड़ता हुआ आया। बड़े ध्यान से सुने। उधर गोपी सम्माद को भ्रमर उड़ता हुआ आया और भ्रमर को जैसे ब्रज गोपियों ने देखा तो ब्रज गोपियां विचार कर रही हैं, हमें लगता है ये भी कोई कृष्ण का ही संदेश वाहक है, उसका कोई सखा है। काला है ना घोड़ा। विचार किया ये भी काला है और वो भी काले सांवले, उनका ही कोई सखा है। उद्धव जी बरखी के पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं सब लीला। ब्रज गोपियों ने उस काले घोड़े को देखा और विचार किया, ए घोड़ा क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है, क्यों बार बार हमें तकलीफ देता है। देखो भागवत में मैंने कहा भ्रमर गीत, ब्रज गोपियों ने उस भ्रमर की वैचारिक भाव को पढ़ा और उस भ्रमर से भी सम्मान किया है। जिन्हें उद्धव अनपढ़ और कमार मानते थे ना, उनकी जो शैली है वो है, उस भ्रमर से भी सम्मान करने की उनके अंदर क्षमता है। इतनी बाकी शैली, इतनी वनस्पति जगत से विज्ञ है वो। ब्रज गोपियां कोई साधारण नहीं, विदुषी हैं। किसमें ताकत है? उड़ने वाले भ्रमर से सम्मान